हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। आप सभी लोगों का क्लास 8 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और सभी पेपर समाप्त हो चुके हैं। तो मैथ का पेपर जो है उसको हम सॉल्व कर देते हैं ताकि आप लोग मिलान कर सकें कि सही बनाकर आए हैं कि नहीं। तो ये मैथ का क्वेश्चन सब इजी क्वेश्चन है। आपको पूर्णांक 50 नंबर का है तो इसमें तो 50 आना ही चाहिए। तो चलिए हम आपको इसको सॉल्व करके बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोष्ठक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में दिया गया है और उसको चुनकर जो है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। यहाँ पर देखिए समीकरण है 3x बराबर 2x प्लस 18 है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इधर आ जाएगा 2x तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x बराबर 18 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा x बराबर 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ये जो ऑप्शन 18 है, यहाँ पर x बराबर 18 ही हो जाएगा। a के पॉइंट 0 बराबर आप सभी लोग जानते हैं 1 होता है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो गया। और ये है 5 स्क्वायर प्लस खाली स्थान का स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 31 स्क्वायर। तो आपको जब 8वां क्लास का हम पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे एक फार्मूला कि n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 और प्लस 1 का ये होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस तरह से n इंटू n प्लस 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए n की जगह 5 है तो यहाँ पर क्या रखेंगे 5 6 रख देंगे n प्लस 1। तो 5 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 गुना 6 का स्क्वायर, 5 गुना 6 यानी 30 का स्क्वायर बराबर 5 गुना 6 प्लस 1 31 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 6 का स्क्वायर भरा जाएगा, यहाँ पर 6 भरा जाएगा। जब हम सुगम गणित क्लास 8 पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको ये सब बताया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 0.0003। तो यहाँ पर देखिए 3 बटा में दशमलव के बाद 3 बटा में 1 कर दी। आपको हम क्लास 8 जब पढ़ा रहे थे इसको बताए थे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो 3 है बटा में 1 कर दिए। अब इसके बाद दशमलव के बाद देख लेंगे कितना अंक है। तो कितना अंक है 1 2 3 4 5। तो इस पर 5 को शून्य बैठा देंगे 1 2 3 4 5। इसको लिख सकते हैं 3 गुना 10 के पावर माइनस 5। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। इसमें यहाँ पर ये आ जाएगा फोर्थ में। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर समझा दे रहे हैं एक पासा को फेंकने पर कुल कितने परिणामों की संख्या होगा। पासा को फेंकने पर आता है 1 2 3 4 5 6 आता है, ठीक है। पासा को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 आता है। तो पासा को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या, इसको द्वय परिणामों की संख्या बोलते हैं। तो ये 6 हो जाएगा। और अभाज्य आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या के आने के परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं जो एक और स्वयं से विभाजित हो, केवल एक और स्वयं से विभाजित हो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो एक को छोड़कर एक अभाज्य संख्या में नहीं आता है। 2 3 5 आपका कै गो अभाज्य संख्या हो गया है 6 तक में 3 गो अभाज्य संख्या हो गया। तो 3 बटा में 6 1 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 बटा में 2 हो जाएगा। वैसे भी 1 बटा 2 बचा है, केवल ये सब तो भरा गया है। तो एग्जाम में 1 बटा 2 भर के आगे निकल जाना है, लेकिन समझ लेना अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि सही के सामने 9 का एवं गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। तो पहला है किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। पहला स्टेटमेंट है किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। विषम संख्या मान लेते हैं, विषम संख्या 3 मान लेते हैं। तो इसका घन क्या होगा, घन 3 का 27 जो कि क्या है एक विषम है। 5 का क्यूब हो जाएगा कितना, 5 का क्यूब हो जाएगा 125 जो कि एक विषम है। और यहाँ पर कह रहा है कि सम संख्या होता है। तो ये क्या है गलत है। तो यहाँ पर गलत का निशान लगा देना है। ये क्या है इसको तोड़िए तो 2x गुना 3x कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। 2x गुना 3x 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 दूनी का 10x स्क्वायर y प्लस 10x स्क्वायर y, ठीक है। तो यही RHS में भी है, राइट हैंड साइड में इधर भी है। तो ये आपका सही हो जाएगा। पहले दूसरा आपका सही हो जाएगा। सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग नहीं होते क्योंकि आयत का लंबाई चौड़ाई समान होता है। आयत का लंबाई जो है आमने सामने की भुजा आयत में समान होती है और वर्ग के चारों भुजा समान होते हैं।
तो सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। ये है -19 गुना बटा में 29 गुना 29 बटा 3, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, ये आपका सही है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, ये भी आपका सही है। तीसरा में है मिलान कीजिए। मिलान कीजिए तो यहाँ पर मिलान करते हैं, a के पावर mn कितना हो जाएगा? a के पावर mn हो जाएगा। इसका पहला जो मिलेगा वो d से मिलेगा। दूसरा है -4p गुना 7p, तो -28 हो गया, -28p², -28p², देखिए यहाँ पर हो गया -28p²। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन LB गुना में h, ये आपका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। 7a² + 14 है, इसको ले लेंगे, 7 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जा रहा है? a + 2 बच जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। और ये बच गया a के पावर m गुना a के पावर m बराबर का क्या होगा? a के पावर m + n हो जाएगा, ये a के पावर m + n, ये आपका b से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मिलान कर देना है। आंसर में लिख देना है कि इस तरह से लिख देना है, पहला का हो जाएगा, किससे मिल रहा है? a के पावर n, पहला का d, दूसरा मिल रहा है -28p², दूसरा का c, फिर तीसरा मिल रहा है घनाभ का आयतन LBH, तीसरा का e, फिर चौथा मिल रहा है 7a × a + 2, चौथा का a हो जाएगा। फिर पाँचवा का हो जाएगा, a के पावर पाँचवा का b हो जाएगा। ठीक है, a के पावर m + n, इस तरह से आंसर लिख देंगे। और इसका जो है, इसका कैसे लिखेंगे? दूसरा का आंसर कैसे लिखेंगे? पहला का लिख देंगे गलत है, दूसरा का लिख देंगे सही है, तीसरा का लिख देंगे तीसरा गलत है, चौथा सही है, पाँचवा जो है सही है, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर जो हो जाएगा इसमें भर देंगे, पहला में भर देंगे 18, दूसरा में भर देंगे 1, तीसरा में भर देंगे 6, ठीक है, चौथा में भर देंगे क्या? 3 गुना 10 के पावर -5, और पाँचवा में भर देंगे 1/2। इस तरह से आंसर पेपर पर जो है इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह से आपका हो गया। ये आपका कितना? 30 नंबर का हो गया। और ये इसको सॉल्व करते हैं। लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें है कि 12,600, पहला 5 नंबर का है दोनों क्वेश्चन। 12,600 रुपया का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। वार्षिक संयोजित हो रहा है तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, छमाही तिमाही नहीं है। इसको सॉल्व कर देते हैं। इस पर देखिए, चौथा का पहला जो है इस पर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर P मूलधन जो है P बराबर दिया हुआ है 12,600 रुपया। ठीक है, T बराबर N बराबर क्या है? 2 बरस दिया है, N बराबर 2 बरस दिया है। और R बराबर जो है 10% दिया है वार्षिक। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। पहले मिश्रधन निकाल लेते हैं। मिश्रधन का सूत्र क्या होता है? A बराबर क्या होता है? A बराबर होता है P × 1 + R/100⁴ ये मिश्रधन है, A मिश्रधन है, मिश्रधन लिख देते हैं यहाँ पर, मिश्रधन जो है A बराबर आपका हो जाएगा P × 1 + R/100⁴ P कितना है? 12,600 × 1 + R का मान है 10/100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 12,600 × बटा में हो जाएगा 100, इधर जाएगा 100 + 10 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 12,600 × 110/100 का होल स्क्वायर। 12,600 गुना में 110/100 गुना में 110/100। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 2 जीरो कट जाएगा, ये दोनों जीरो से। ठीक है, ये दोनों जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये दोनों जीरो कट गया, ये दोनों जीरो से। बराबर कितना हो जाएगा? 126 गुना में 11 गुना में 11। तो 126 को 11 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 126 से 11 से गुना कीजिएगा तो इस तरह से इतना आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 6 6 दूनू 8, 2 1 3 और 1, 1386 आ जाएगा। और फिर जो है 1386 को
126 गुना 11 किए तो 1386 आ गया, और 1386 को 11 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ से फिर से इतना आ जाएगा। 1386 को 11 से गुना कर दीजिएगा तो इतना आएगा। जोड़ दीजिए 6 8 6 14 के 4 हाथ में लगा लिया, 8 3 11 के 12 के 2 हाथ में लगा लिया, 3 1 4 1 5 और 1 15,246 रुपया जो है आपका मिश्र धन हो गया। 15,246 रुपया मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा ए माइनस पी हो जाएगा, ए माइनस पी। तो ए कितना आया है? 15,246 माइनस कितना है? 12,600। इसको घटा देंगे यहाँ पर, 12,600 घटा देंगे तो 6 4 और 12 में से 6 गया 6 और 4 में से 2 गया 2, ठीक है। 2646 जो है बराबर हो जाएगा 2646, 2,646 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका चौथा का एक पहला का आ गया 2646 रुपया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 श्रमिक किसी दीवार के निर्माण कार्य को 48 घंटा में पूरा कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 48 घंटे में पूरा करने के लिए 48 घंटे में पूरा करने के लिए में कार्य को पूरा करने के लिए 48 घंटे में कार्य को पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता है? 15 श्रमिकों की। 15 श्रमिकों की आवश्यकता है, 15 श्रमिकों की आवश्यकता है, ठीक है। इसलिए 1 घंटा में कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर सोचिए दिमाग से कि 48 घंटा में जो है कार्य को पूरा करना है तो उसके लिए 15 श्रमिक किसी कार्य यहाँ पर दिया है दीवार के निर्माण कार्य को, तो दीवार के निर्माण कार्य को 48 घंटा में ही पूरा करना है तो उसके लिए 15 गो श्रमिक की आवश्यकता है। तो और यदि उसको यदि 1 घंटा में पूरा करना होगा तो और अधिक श्रमिक को लगाना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा श्रमिक को लगाना पड़ेगा तभी तो कम समय में कार्य समाप्त होगा। तो इसके लिए कितना श्रमिक के चाहिए? 48 यहाँ पर गुना हो जाएगा, 48 गुना 15 श्रमिक की आवश्यकता हो जाएगी। अब कह रहा है कि इसी कार्य को 30 घंटा में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता है? तो इसलिए लिख देंगे 30 घंटा में पूरा करने के लिए कितना, तो 1 घंटा में पूरा करने के लिए इतना श्रमिक, तो 30 घंटा में पूरा करना है तो कम हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग हो जाएगा, ठीक है। 15 2 हो जाएगा 24, तो इस प्रकार आपका हो जाएगा 24 श्रमिक इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो है 24 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी, 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी 30 घंटा में पूरा करने के लिए। 1 घंटा में कितना? 48 गुना 1 घंटा में पूरा करना है तो 1 घंटा में 48 गुना 15 श्रमिक है उस कार्य को पूरा करने के लिए, तो 30 घंटा में पूरा करना है तो 1 घंटा से तो कम ही लगेगा, तो जब कम लगेगा, कम श्रमिक लगेंगे तो उसको भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। 5वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि एक कार द्वारा तय की गई दूरी सारणी में दी गई है। कार द्वारा तय की गई दूरी आलेख बनाकर नीचे दिए गए प्रश्नों का हल कीजिए। चलिए हम आलेख बना लेते हैं इसका, 5वां का आलेख बना लेते हैं। इसके बाद अथवा वाला भी सॉल्व करके आपको बता देंगे। अथवा में है इसका मतलब है कि या तो यह बनाइए और या तो यह बनाइए, तो आप लोग को तो यही आसान रहेगा, ठीक है, यही बना देना आसान रहेगा, बहुत आसान है ये। और आलेख भी हम आपको बता देते हैं। आलेख के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं, तो ये आपका हो गया। पहले एक्स अक्ष खींच लेते हैं, ये आपका हो गया एक्स अक्ष, हो गया एक्स अक्ष, ठीक है। और ये आपका हो गया वाई अक्ष, हो गया ये आपका वाई अक्ष हो गया। इसको मान लेते हैं एक्स अक्ष, दिखाई दे रहा है, ये आपका हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष हो गया। तो एक्स अक्ष पर जो है हम क्या दर्शा दे रहे हैं? समय को दर्शा दे रहे हैं। एक्स अक्ष को, इस एक्स अक्ष पर हम समय को दर्शा दे रहे हैं। इस अक्ष पर हम समय जो है इसको दर्शा दे रहे हैं। किस में है समय? जो है घंटा में है समय, घंटा में समय आपका घंटा में है, ठीक है।
और वाई अक्ष पर दूरी को दर्शा दे रहे हैं, वाई अक्ष पर दूरी को दर्शा दे रहे हैं। ये आपका है दूरी, दूरी जो है किलोमीटर में है, ठीक है, किलोमीटर में है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 6, 7, 8, 9 है, ठीक है। तो 6, 7, 8, 9 जो है हम एक अक्ष पर ले रहे हैं। समय जो है 6 बजे प्रातः है, 7 बजे प्रातः है, 8 बजे प्रातः है, 9 बजे प्रातः है। तो हम एक एक इंच को जो है मानक रूप में 1 इंच को ले लेते हैं, 1 घंटा ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 6 बजे से 6 बजे प्रातः हमें ये 40 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 6 बजे तक में ये आपका ये 40 किलोमीटर दूरी तय कर ले रहे थे। यहाँ पर मान लेते हैं ये 6 है, ये आपका हो जाएगा 6 बजे प्रातः, ठीक है। ये 6 बजे प्रातः हो गया। इसके बाद ये मान लेते हैं 7 बजे प्रातः हो गया, ये 8 बजे प्रातः हो गया और ये 9 बजे प्रातः हो गया। दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी। यहाँ पर देखिए इसको 1 सेंटीमीटर को हम मान लेते हैं। ये मान लीजिए कि एक इंच जो है 1 सेंटीमीटर जो है, सॉरी 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर ये 6 AM हो गया, ये 7 बजे प्रातः हो गया, ये 8 बजे हो गया, ये 9 बजे हो गया, ये आपका हो जाएगा 10 बजे और ये आपका हो जाएगा 11 बजे, 9 ही बजे तक है। तो यहाँ पर तक ये हो गया, ठीक है। अब जो है दूरी को मान लेते हैं। देखिए 40, 80, 120, 160 है। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि कार द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी तय करने पर समय निकालना है। तो 100 किलोमीटर है तो इसको लिए हमको 20 का लेना पड़ेगा अंतराल, ठीक है। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर को मान लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 8 गो में हो जाएगा 160 पर पहुँच जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ों पर ध्यान देना है आलेख खींचने में कि हमारा जो है काम बन जाना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा, मान लेते हैं 20, 20, 40, 20, 60, ठीक है, 20, 80, 20, 25, 100, 20, 6, 120, 20, 7, 140, 20, 8, 160, एक और ज़्यादा खींच दीजिए, 20, 9, 180, ठीक है। तो अब इसको जो है डिनोट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 बजे 6 AM, ठीक है। 6 बजे प्रातः मतलब कि 6 AM। इसके बाद ये आपका हो जाएगा 7, ये आपका 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 AM है, ठीक है। प्रातः काल 6 बजे प्रातः है। यहाँ पर लिख देंगे 11 बजे प्रातः है ये, ठीक है, प्रातः है ये 6 बजे प्रातः है, ठीक है। और यहाँ पर किलोमीटर में दूरी है, इसको मान लेते हैं ये 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इसके बाद ही 120 किलोमीटर, 140 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, ये आपका हो गया 180 किलोमीटर। इतना हो गया। आप लोग समय सारणी पहले देख लीजिए, सही ये आपका पहले जो है सारणी देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद आलेख में आपको थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं तो सब दिखाई देगा, ठीक है। हो गया, तो ये आपका हो गया। तो अब देखिए अब जो है आलेख खींचते हैं। तो पहला जो है सारणी में पहला क्या है, 6 बजे प्रातः में 40 किलोमीटर दूरी तय कर ले रहा है। तो 6 बजे प्रातः ये आपका है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट 6 बजे प्रातः। और यहाँ से ये एक लाइन खींचेंगे सीधे 6 बजे प्रातः जो है, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे डॉट डॉट करके। तो ये आपका हो गया 6 और ये 40 जो है 40 वाला इसको मिलाएंगे 40। 6 बजे प्रातः में ये 40 किलोमीटर तक दूरी तय करता है, कौन, कार। तो ये आपका हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया, 6:40, ठीक है, 6:40। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट क्या है, 7:80 है। 7:80 है तो 7 यहाँ पर है और 80 यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक डॉट डॉट खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ से है 7:80 वाला खींच लेते हैं। तब का हो गया ये 7 और ये पॉइंट जो हो गया ये 80 वाला हो गया। तो ये जो हो गया आपका कितना ही हो गया, ये पॉइंट जो है 7:80, ये आपका हो गया 7:80, ओके। इसके बाद तीसरा पॉइंट देख लीजिए, तो 8 120 है। तो 8 आपका ये हो गया और 120 यहाँ पर है। तो यहाँ से ले चलिए
अंदाज से यहाँ तक 120 है, तो 8 यहाँ पर हो गया, 8 यहाँ पर हो गया, ठीक है। और 120 जो है 120 यहाँ से सीधा में 90 डिग्री पर, तो यहाँ पर हो गया अब कितना 8 120, 8 120। अब बचा 9 160, तो 9 160 यहाँ पर ये 9 है, यहाँ पर आपका ये 9 है, और ये आपका 160 यहाँ से है, तो यहाँ से 9 हो गया, और ये पॉइंट जो है 160 हो गया, 160, ये पॉइंट 160, तो यहाँ पर ये आपका हो गया 9 160। अब जो है इस आलेख को मिलान कर देते हैं, ठीक है। इस आलेख को जो है मिला देते हैं हम। ये जो है 0 से 0 पॉइंट से एकदम गुजरते हुए जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसी अनुपात में ही चल रहा है। तो यहाँ से लेकर एक ये आलेख खींच दिए, ठीक है, यही जो आलेख हो गया, कह रहा है कि आलेख खींचिए, तो यही आपका आलेख हो गया। आलेख बनाकर नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए, तो आलेख बना दिए। अब नीचे दिए गए प्रश्न है, ए में कह रहा है कि पहला में क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पहला है क्वेश्चन कि 7 बजे प्रातः एवं 8 बजे प्रातः के समय अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो 7 बजे, यहाँ पर देखिए 7 बजे कितना है, 7 AM में तय की गई दूरी, 7 AM पर तय की गई दूरी जो है, 7 AM पर तय की गई दूरी कितना है, 80 है। और 8 बजे प्रातः जो है, 8 बजे प्रातः तय की गई दूरी कितना है, 8 बजे है 120, यहाँ पर ग्राफ से 120 है। तो तय की गई दूरी समय अंतराल में तय की गई दूरी, यहाँ पर लिख देंगे कि 7 बजे प्रातः से 8 बजे प्रातः के समय अंतराल में तय की गई दूरी जो हो जाएगा, तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे 120 माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पहला कैंसिल हो जाएगा, 40 किलोमीटर पहला कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा जो है, दूसरा कह रहा है कि कार द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय करने पर समय क्या था। तो ग्राफ में चलिए, कार द्वारा 100 किलोमीटर जो दूरी है, 100 किलोमीटर दूरी को आलेख से इसको मिलाएंगे, ठीक है, इसको आलेख से मिलाएंगे, इसको जो है आलेख से मिलान करेंगे, आलेख से मिलाएंगे, 100 किलोमीटर दूरी को आलेख से मिलाएंगे। और इस जिस बिंदु पर यह काटता है वहाँ से इसको फिर x अक्ष पर मिलाएंगे। तो x अक्ष पर मिलाएंगे तो आपका ये हो जाएगा, x अक्ष पर मिलाएंगे तो ये आपका बीचों बीच जो हो जाएगा 7:30 AM में आपका ये बीचों बीच है। इसका मतलब कि 6 बज रहा है, ये 7 बज रहा है, ये बीचों बीच है, ये 8 बज रहा है, तो 7:30 हो जाएगा। तो इसका दूसरा कब भी हो जाएगा, दूसरा कैंसिल हो जाएगा 7:30 AM आलेख के माध्यम से। तो 7:30 AM में आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है पाँचवा हल कर देंगे क्वेश्चन, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से, पाँचवा क्वेश्चन हल कर देंगे इस प्रकार से। या ये पाँचवा हो गया, बस इतना ही करना है, इसको बना दिए तो इसको नहीं बनाना है। अथवा वाला जो है, अथवा वाला आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं। अथवा वाला में इसको सॉल्व करना है, इसको लिखेंगे 4yz इंटू जो है जेड स्क्वायर, इसको इस तरह से तोड़ेंगे। -16 है तो इसको 8 दूनी का 16 करेंगे, 6 स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z, ठीक है। 6z को 2 भाग में तोड़ दिए, 8z माइनस 2z -16, ठीक है। और ये भागा है तो नीचे कर देते हैं इसको, 2y है, 2y इंटू जेड प्लस 8, यही है 2y इंटू जेड प्लस 8, भागा है तो नीचे हो गया, तो बराबर हो जाएगा 4yz इंटू, इसको बड़ा कोष्ट कर देते हैं,
ये इसको कॉमन लीजिए तो जेड कॉमन हो जाएगा, तो जेड प्लस 8 माइनस 2 इंटू आपका कितना हो जाएगा जेड प्लस 8 माइनस 2 कॉमन हो जाएगा तो जेड प्लस 8 बच जाएगा। तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 2y इंटू जेड प्लस 8, तो बराबर हो गया 4y जेड इंटू बच गया कितना, यहाँ पर जेड प्लस 8 कॉमन ले लीजिए, जेड प्लस, इसके बाद बच गया कितना जेड माइनस 2, तो ये आपका बटा में हो जाएगा 2y इंटू जेड प्लस 8 बच गया कितना, यहाँ पर देखिए 2y, इसको y कट गया, y से 2 कट गया 2 से, तो यहाँ पर बच गया 2z और z प्लस 8 कट गया z प्लस 8 से, ठीक है। तो बच गया कितना 2 इधर बच गया और इधर बच गया z माइनस 2 इंटू जेड 2z, यहाँ पर भी z बचा हुआ है, 2z इंटू जेड माइनस 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2z इंटू जेड माइनस 2 यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन इसमें आपको हम बता दिए, सभी क्वेश्चन इसका सॉल्व कर दीजिए, आप लोग मिलान कर लीजिएगा।